प्रधानमंत्री बनने के बाद खुद को उनको याद आता कि मैंने ओबीसी परिवार में जन्म लिया है। ये बात अगर चुनाव के पहले कहते तो शायद उनको आरक्षण का लाभ पाकर उनको नौकरी कहीं न कहीं मिल जाती। ये बात प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको नहीं कहना चाहिए। तो योगी जी के पास बहुत अच्छा अवसर है, सवर्णों का साथ उनको मिल सकता है। यदि खुद न बोलने में सक्षम हो तो सवर्ण नेताओं को जो नपुंसक हो चुके हैं इनको इनकी मर्दानगी को याद दिलाते हुए उनसे ही कोई बयान दिला दें। हो सकता है कुछ हद तक सन 2027 समझ जाए, वरना योगी जी भी अपने मठ वापसी की तैयारी कर लेंगे। तय बात है, कलाकारी सबको समझ में आती है। अगर आप कहीं गली कूचे में फंस गए ना तो जवाब देते नहीं बनेगा। एक बात ब्रजेश पाठक जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इनको न जनता से मतलब है न जनार्दन। जैसे दुर्योधन भगवान को बांधने चला था, जनता जनार्दन होती है। ये जनार्दन को बांध पाएंगे, अपना विनाश कराएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि लगातार यूजीसी के बिल को लेकर के शुरू से ही सवर्ण समाज जो है वो मोर्चा खोले हुए है और लगातार बात कर रहा है। यूजीसी को कानून को लेकर के सड़कों पे उतरा है। आज इसी तरह से 10-90 चौराहे पर भी सवर्ण समाज के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक अग्निहोत्री है। ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत रजिस्टर्ड का मैं प्रवक्ता हूँ। आज यहाँ पर सवर्ण समाज के सारे जाति के लोग यहाँ पर एकत्र हुए। उनका सबका दुख एक है, दर्द एक है। जो एक ही देश में कई प्रकार के कानून चल रहे हैं, जन्मजात उनको ऐसा आभास कराया जाता है कि आप संवैधानिक रूप से छूते लोग हैं। इस समस्या को लेकर आज सब एकत्र हुए हैं यहाँ पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद खुद को उनको याद आता कि मैंने ओबीसी परिवार में जन्म लिया है। ये बात अगर चुनाव के पहले कहते तो शायद उनको आरक्षण का लाभ पाकर उनको नौकरी कहीं न कहीं मिल जाती। ये बात प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको नहीं कहना चाहिए। इस सारे वर्गों ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाया और आज आपको ओबीसी, SC, ST, सवर्ण सबको बांटने का कार्य करना नहीं चाहिए। आपको कह रही है कि हम सबके साथ हैं और सबका ख्याल है, सबका विश्वास भी बना हुआ है, इसीलिए विकास भी हो रहा है और सभी जाति के लोगों के लिए हम बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं राजनीतिक बयान तो कोई देना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रदर्शन एक कानून को लेकर है। बाकी विकास कैसा है ये सभी को पता है। वो चाहे किसी अभी हाईवे जो बना हुआ उसका विकास आप देख लीजिए, गड्ढे जो है दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। एक बारिशों का हाईवे झेल नहीं पा रहा है और माननीय कोई सांसद जी के भाई को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो मैं सरकार को ये कुछ कहना नहीं चाहता, पूरी जनता जानती है। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी जी को हानि पहुंचाने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है। और दूसरी बात, एक बात बता दूं, योगी जी के पास बहुत अच्छा अवसर है, सवर्णों का साथ उनको मिल सकता है। यदि खुद न बोलने में सक्षम हो तो सवर्ण नेताओं को जो नपुंसक हो चुके हैं इनको इनकी मर्दानगी को याद दिलाते हुए उनसे ही कोई बयान दिला दें। हो सकता है कुछ हद तक सन 2027 समझ जाए, वरना योगी जी भी अपने मठ वापसी की तैयारी कर लेंगे। तय बात है। साथ में ही रहते हैं, समाज की बात करने वाले बोल नहीं रहे हैं कुछ। हाँ, साथ में रहते हैं, वो कहीं न कहीं सौदेबाज लोग हैं, चाटुकार लोग हैं और छलिया लोग हैं। वो छलिया हैं। वो अपने आप को स्वघोषित ब्राह्मणों चेहरा बता देते हैं, ठाकुरों चेहरा बता देते हैं, कायस्थों चेहरा बताते हैं। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा उनका कोई स्वार्थ नहीं है। समाज में उनके परिवार के लोग उनको वोट नहीं करते हैं, तभी वो लोग अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। अब आगे की क्या तैयारी है? अगर लगातार जो आप यूजीसी को लेकर के विरोध कर रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आगे क्या रहेगा? देखिए, एक किसी छोटे बच्चे को जो चूजा है, अभी अंडे से बाहर आया, उसको बराबर से मंच साझा करके आप बताते हैं कि वो ब्राह्मण परिवार का नुमाइंदा है, वो सवर्ण समाज का नुमाइंदा है। मैं आपको एक बात बता दूं, वो चूजा है, अभी अंडे से बाहर निकला, आप कैसे भी उसको करके अपने कैसे भी लबो लबाब में लाके उसको साथ बिठा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण परिवार हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे ठाकुर हो और चाहे जो भी सवर्ण समाज से लोग ताल्लुक रखते हैं, बहुत समझदार लोग हैं। आपको ऐसी चोट देंगे ना कि आप जैसे पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद गायब हुए तो वैसे फिर गायब हो जाएंगे। और एक बात ऐलान कर देता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्राह्मण परिवार के हमारे साथ खड़े हुए भानु पांडे जी, मैं एक बात का ऐलान इनके माध्यम से इनको विश्वास में लेते हुए कर देता हूं, यदि सही वक्त रहते इन्होंने इस कानून को वापस नहीं लिया, आरक्षण में सुधार की कोई पहल नहीं की, तो ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत यहां से लेकर संसद तक पैदल मार्च स्टार्ट करेगा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ। एक बड़ी दिलचस्प वाली बात आपने कही, अंडे और चूजा जो है उसका खेल। हाँ, चूजा है वो भी, शक्ल उसकी देखिए ना,
उसकी शक्ल देखिए। एक व्यक्ति को बिठा के आप खुद जो है 60 साल के व्यक्ति हैं, आप बताते हैं हमारा मित्र है, तो आपका दायरा क्या है, आपकी सीमा क्या है, आप समझ सकते हैं। उसको बता रहा है मित्र है वो हमारा, सही से आपको नाम पता नहीं, मंच पे आप नाम पूछ रहे हैं, इनका नाम क्या, उनका नाम क्या है। ये एक्टिंग मत करिए आप। और ये कलाकारी सबको समझ में आती है। अगर आप कहीं गली कूचे में फंस गए ना, तो जवाब देते नहीं बनेगा। एक बात ब्रजेश पाठक जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आप सौदेबाजी बंद करिए, अपना छलिया रूप हटा दीजिए, आप जो वास्तविक में है वही बात करिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहना है। अगली बार का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो बहुत जबरदस्त और अच्छी ताकत के साथ फिर करेंगे। योगी सरकार और केंद्र सरकार को ये अल्टीमेटम है, लखनऊ में इस बार आप हमें संभाल नहीं पाएंगे, ये संकेत था। इसके बाद जब ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत रोड पर निकलेगा तो झेलना मुश्किल होगा आप लोगों को। ये सरकार को सीधा संदेश है। आज भारतवर्ष में भाजपा के द्वारा और श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सत्तात्मक आतंकवाद फैलाया गया है। कहीं शंकराचार्य को अरेस्ट कराना, कहीं उनके भक्तों को हाउस अरेस्ट कराना, कहीं यूजीसी लाना, कहीं SC/ST लाना। ये राम राज्य की सरकार ने एक कोहराम राज्य देश में लाई है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये देश राम और भरत का है, जहां सत्ता फुटबॉल बन गई थी। लेकिन जिस देश की सत्ता ने राम को वनवास दिया, युधिष्ठिर को वनवास दिया, ध्रुव को वनवास दिया, प्रहलाद को वनवास दिया, और पन्ना धाय के बच्चे को बनवीर ने मार डाला था। ये नरेंद्र मोदी उसी पद चिन्ह पर चल रहे हैं। इनको न जनता से मतलब है न जनार्दन। जैसे दुर्योधन भगवान को बांधने चला था, जनता जनार्दन होती है, ये जनार्दन को बांध पाएंगे, अपना विनाश कराएंगे। क्योंकि भगवान ने, कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्म से, जो जनार्दन को बांधेगा, जो जनता को बांधेगा, वो अपना विनाश कराएगा। यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और एक भारतवर्ष को पुनः चित्रकूट भारतवर्ष को बचाएगा, क्योंकि सत्ता ने तांडव देश में मचा दिया है, भाई भाई को तोड़ दिया है, जाति मजहब संप्रदाय सबको तोड़ रही है। नहीं कहीं वो बिगटन फूट, गले मिले चलो चित्रकूट। इस देश को चित्रकूट बचाएगा। ये राम भरत मिलाप, ये रिफॉर्मेटिव था। नरेंद्र मोदी की जितनी कानून है सब पनिशेबल। आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूं। जितनी कानूनें हैं सब इन्होंने पनिशेबल बनाई हैं, जबकि हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव थे। राम ने सबरी गले लगाया है, केवट गले लगाया है, और मोदी जी डंडा पकड़ा के इकट्ठा कर रहे हैं। मोदी जी सबको डंडा पकड़ा रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ। क्या बकरी है भारत की जनता? यहाँ सबरी है, केवट है, निषाद है, भगवान राम का देश है, जो जटायु को मुखाग्नि देते हैं। और आपने घनश्याम दास अग्रवाल को मुखाग्नि, जो गंगा जी पर शहीद हो गए, 35 दिन तक निर्माण करते रहे। नरेंद्र मोदी की विचारधारा मारीच और कालेम की विचारधारा है, ये भारतवर्ष को ले डूबेगी। मेरा भारतवर्ष के युवाओं से निवेदन है कि तन है भारत, मन है भारत, क्षण क्षण जीवन भारत है, दृष्टि भारत, सृष्टि भारत, प्राण हमारा भारत है। और मेरे सपनों का प्रिय भारत कभी न होगा मुझसे दूर। इस जीवन के साथ समर्पित अगला जीवन भी भरपूर। अटल बिहारी वाजपेयी विचारधारा पर दुर्योधन बैठा है। अटल जी कैसे थे? अटल किसी का नाम नहीं है, राष्ट्रवाद का रूप अटल, भारत के स्वर्णिम भविष्य का, राष्ट्र नीति का विश्व पटल। पतझड़ के उपवन में रहकर भारत को मनोवास दिया, लोकतंत्र के मूल्यों को नव एक अटल विश्वास दिया, एक अटल विश्वास दिया। लोकतंत्र के मूल्यों को नव एक अटल विश्वास दिया। जिस लोकतंत्र की परंपरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयॉर्क में ले गए थे अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में नेहरू जी ने संपोषित किया, राजीव गांधी जी ने अमेरिका में इलाज कराया। ये अटल बिहारी वाजपेयी विचारधारा मोदी से नहीं बनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी संपोषित है। ऐसा विपक्ष था। पंडित नेहरू और अटल का था प्रतिपक्ष विलक्षण। श्वेत समुद्रम के रहस्य में जैसे राम लक्ष्मण, नहीं कहीं थी स्वर शराबा और संसद का अपमान। पक्ष विपक्ष रूप में करते एक दूसरे का सम्मान, ऐसा था। और अटल विपक्ष राष्ट्र अभिनंदन, अटल विपक्ष राष्ट्र अभिनंदन, सत्ता संप्रभु जनमत मान, पंडित नेहरू की अंता में भारत वर्ष उन्नत विज्ञान। ऐसा मेरा देश था जो सत्ता पक्ष राम भरत की भांति रहता था। आज दुर्योधन, विकर्ण, शकुनी की चालों से चल रहा है। इसको कृष्ण नहीं बचाएंगे, इसको राम भरत बचाएंगे। और हम सब लोग मिलकर के, नहीं अल्पसंख्यक है कोई और बहुसंख्यक परिवार, बहुत बड़ा है, अटल खड़ा है भारत माता का संसार। हम सब लोग राम भरत मिलकर के घर घर में दीप जलाएंगे राम भरत मिलाप का, भारत को जोड़ेंगे। तुम सत्ता से तोड़ोगे, हम चित्रकूट से जोड़ेंगे। तुम सत्ता से तोड़ोगे, हम चित्रकूट से जोड़ेंगे। तुम सत्ता से तोड़ोगे, हम चित्रकूट से जोड़ेंगे। भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ। और SC/ST लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, नमो बुद्धाय बिना युद्धाय चलें। इस देश को कपटी से बचाएं और केवट से बचाएं। सीधे तौर पर समण समाज जो बात कही है कि ब्राह्मण को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। समण समाज को
जो जब वो मोर्चा खोलेंगे तो लखनऊ नहीं पूरे देश भर में संसद तक के पैदल मार्च निकलेगा। सामने खड़े हैं जो पदाधिकारी हैं, सौ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। एक सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।